हाउस में लगाए थे कि दलित बेटियों के साथ जिस तरह से इस सरकार में अत्याचार हो रहा है, उन बेटियों के साथ इस मतलब पहले बलात्कार हुआ है, फिर उन बेटियों की हत्या करके उन अपराधियों को इतना हौसला बुलंद कि उन्होंने उनके पेड़ पे लाश टांग दी। कि माननीय अखिलेश जी लीडर अपोजिशन है, वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि नहीं हम लीडर अपोजिशन है, पूरे विपक्ष के नेता हैं, न कि समाजवादी पार्टी के नेता है हाउस में। कि उनकी और सरकार की आपस में मिली भगत थी कि हम वो खीरी लखीमपुर की घटना नहीं सुनना चाहते हैं। अखिलेश को लोग, अखिलेश जी को भी, वो अखिलेश जी चूंकि वो दलित के मुद्दा भी नहीं उठाना चाहते थे। बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता उमाशंकर जी मौजूद हैं। सर, आज इस तरह से समाजवादी पार्टी ने वॉकआउट किया है, आप भी विपक्ष के नेता हैं, बीएसपी के विधायक हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, इसका मात्र उद्देश्य ये था समाजवादी पार्टी का वॉकआउट करना और आके बेल में बैठना, इसलिए कि जो प्रदेश की सबसे ज्वलंत मुद्दा थी, जिसके लिए नियम 56 बना हुआ है। नियम 56 का केवल मतलब यह है कि कोई घटना तत्कालिक हो और वह उसका मतलब पूरा प्रूफ हो, उस घटना को नियम 56 में उठाया जा सकता है। हमने आज खीरी लखीमपुर की घटना को लेके हम हाउस में लगाए थे कि दलित बेटियों के साथ जिस तरह से इस सरकार में अत्याचार हो रहा है, उन बेटियों के साथ इस मतलब पहले बलात्कार हुआ है, फिर उन बेटियों की हत्या करके उन अपराधियों को इतना हौसला बुलंद कि उन्होंने उनके पेड़ पे लाश टांग दी। ये सब सारे मुद्दे, और उसके ठीक 2 दिन बाद और 2 बेटियों का इस तरह से अपहरण करके उनकी हत्या हुई है। ये सब सारे दलित बेटियों का, ये सब सारे ज्वलंत मुद्दे आज मैं हाउस में लगाया था। और इसमें चूंकि सरकार असहज होती, चूंकि समाजवादी पार्टी कि माननीय अखिलेश जी लीडर अपोजिशन है, वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि नहीं हम लीडर अपोजिशन है, पूरे विपक्ष के नेता हैं, न कि समाजवादी पार्टी के नेता है हाउस में। लेकिन उन्होंने ये सब मुद्दा नहीं उठाया, उन्होंने कोई दूसरा स्वास्थ्य का मुद्दा लेके आए और नियम 56 की चर्चा होनी थी, लास्ट में 160वें नंबर पे था, तो उन्होंने अपना दूसरे नंबर पे ही प्रश्न पहल के बाद ठीक उन्होंने अपना कहा कि नहीं हमारा स्वास्थ्य पे सुन लीजिए। इसलिए कि उनकी और सरकार की आपस में मिली भगत थी कि हम वो खीरी लखीमपुर की घटना नहीं सुनना चाहते हैं। अखिलेश को लोग, अखिलेश जी को भी, वो अखिलेश जी चूंकि वो दलित के मुद्दा भी नहीं उठाना चाहते थे। और जैसे ही हमारा नंबर आया, यानी उस खीरी लखीमपुर की घटना पे चर्चा होने की, अपने सारे साथियों को उन्होंने बेल में भेज दिया और बेल में भेज करके लगातार शोर करते रहे। यानी सरकार जो चाहती थी वह समाजवादी पार्टी ने उसको हाउस में कर दिया, जिससे कि इस घटना पे पर्दा डाला जा सके। मतलब आप कह रहे हैं सपा बीजेपी की मिली भगत थी, इसकी वजह से बसपा नहीं बोल पाई। आप इसलिए बसपा नहीं, देखिए दलित का मुद्दा था, इस मुद्दा को अखिलेश जी नहीं लाए हाउस में, लेकिन बहुजन समाज पार्टी लाई थी उन दलित बेटियों के न्याय के लिए। जहां जहां दलित समाज में जिनके साथ अत्याचार हुआ था, आज उस घटना को बहुजन समाज पार्टी ने नियम 56 में दिया था और दे करके चर्चा की बात की थी। लेकिन जब चर्चा का समय आया तो उन्होंने जो हाउस का जो माहौल है, यानी अपने सारे विधायकों को उन्होंने बेल में भेज दिया, ताकि ये न लगे कि सरकार, चूंकि पहले से इशारा था, अगर इशारा नहीं होता तो नियम 56 में जो अखिलेश जी को पहले सुना गया वो भी बाद में सुना जाता। छोटा सा सवाल आपसे, सहारनपुर की घटना आपने देखी होगी, किस तरह से प्लेयर्स को जो है बाथरूम में रखा वो खाना खिलाया गया? नहीं, मैं बिल्कुल निश्चित रूप से, अभी मैं हाउस में था, आप ही लोगों के द्वारा जाना भी हूं, लेकिन जितनी इसकी निंदा की जाए वो कम है। और मुझे लगता है कि इसमें सरकार को कोई ठोस और कठोर कदम उठाना चाहिए। देखिए, 2 चीजें हैं, गलतियां अगर हो रही हैं तो हम गलतियों को फिर दोबारा कोई पुनरावृत्ति न करे, इसके लिए कुछ ऐसा हम कठोर कदम उठाएं ताकि फिर कोई दोबारा किसी गलती करने में उस व्यक्ति को 100 बार सोचना पड़े। शुक्रिया सर। तो ये हमारे साथ बसपा से विधायक और वरिष्ठ नेता उमाशंकर, इनका साफ कहना है सहारनपुर में जो घटना हुई है वो निंदनीय है। तो वहीं समाजवादी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है कि वो सरकार के साथ मिली भगत करके बसपा ना बोल पाए, इसकी साजिश रच रही है। कैमरामैन संदीप के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, यूपी तक।